हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड चार्जेस या बोल सकते हैं कि बैंक की तरफ से लिया जाने वाला चार्ज, जो कि कुछ जेन्युइन भी होते हैं और कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि नहीं लगने चाहिए कस्टमर को, वह भी बैंक की तरफ से लगा दिए जाते हैं। तो इस मामले में कौन सा बैंक है बेस्ट, ये सुनकर आपको थोड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि बेफजूल के चार्जेस लगाने के मामले में भी बेस्ट बैंक होते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कि आपसे बेफजूल के चार्जेस लेते रहते हैं, या बोल सकते हैं कुछ प्रमुख बैंक तो ऐसे ज़रूर हैं। और कुछ ऐसे भी बैंक हैं, रिस्पेक्टेड बैंक हैं। बैंक तो कोई भी हो, रिस्पेक्ट तो सबकी होती है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक हैं बेचारे जो कि कंसोलिडेटेड चार्जेस आपसे बहुत कम लेते हैं। अगर आपने किसी मंथ में अपना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो भी वह आपसे बहुत कम चार्ज लेंगे, या बोल सकते हैं कभी कभी वो चार्जेस नहीं लगाते, और बेफजूल के चार्जेस तो उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं लगाए जाते। तो इस मामले में कौन है बैंक सबसे आगे और कौन सा बैंक है सबसे पीछे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और इस वीडियो से आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है, क्योंकि आपका अकाउंट किसी बैंक में होगा या तो आप अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपको सोच समझ के अकाउंट ओपन करना है कि कौन सा बैंक इस मामले में थोड़ा सा बेहतर है और कौन सा बैंक बोल सकते हैं कि बहुत किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है चार्जेस को लेकर। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, फिनो रवि के साथ अभी आप नए जुड़े हैं या वीडियोस लगातार देखते हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं और पहले भी मिलती रही हैं। हमेशा वीडियोस फिनो रवि की तरफ से आपको लगातार दी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंसोलिडेटेड चार्जेस या बोल सकते हैं कि बैंक की तरफ से लगाए जाने वाले चार्जेस के मामले में या बेफजूल के चार्जेस लगाए जाने के मामले में एक्सिस बैंक है सबसे आगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एक्सिस बैंक की तरफ से कंसोलिडेटेड चार्जेस के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं कस्टमर से, और इसकी बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बनाई है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी गई है कि एक्सिस बैंक इस मामले में सबसे आगे हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आपका एक अकाउंट एक्सिस बैंक के साथ है, हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको कोई चार्जेस इस तरह के ना लगे हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख भी रहे होंगे, उनको बहुत सारे चार्जेस तरह तरह के लगे होते हैं। अगर आपको लगे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं लगे तो भी करिएगा कि मेरी या बोल सकते हैं आपकी राय इसको लेकर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि चार्जेस लेने के मामले में सबसे आगे है, और इसके बाद भी कुछ ऐसे बैंक हैं, लेकिन एक्सिस बैंक से आगे कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा HDFC बैंक भी आते हैं, लेकिन वो इतने आगे नहीं है, इनसे आगे तो बिल्कुल नहीं है। HDFC बैंक भी इस मामले में ठीक ठाक है, और MAB अगर HDFC बैंक में मेंटेन नहीं होता तो वह चार्जेस तो लगाते हैं, जो कि लगना भी चाहिए अगर आप MAB मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बैंक ना लगाए, किसी मंथ में बैंक थोड़ी सी रियायत दे दे कस्टमर को, या चलो ठीक है 3-4 बार से मेंटेन नहीं कर रहा कस्टमर, 1-2 बार के लगा के बाकी के ना लिए जाएं, तो इस मामले में कस्टमर को एक रियायत मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन ये सारे बैंक बिल्कुल नहीं करते इस मामले में रियायत। हाँ, HDFC बैंक में थोड़े केसेस में तो ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत कम केसेस में, और एक्सिस बैंक में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सिस बैंक ऐसे बहुत सारे कस्टमर को देखा है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर को उन्होंने डील किया है जिनके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन रहता है, बावजूद उनको कंसोलिडेटेड चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपए वसूल कर लिए गए, लगा दिए गए। कस्टमर सरप्राइज हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने बैलेंस मेंटेन किया, हमने सब कुछ किया, हम ट्रांजैक्शंस भी अच्छे करते हैं, फिर भी बेफजूल के चार्जेस। और वो बता देंगे कि हाँ इसके चार्जेस हैं तो इसके चार्जेस हैं, तो ये हुआ तो वो हुआ, बहुत सारे कारण आपको बता देंगे अगर आप मेल करते हैं तो भी। कुछ केसेस में रिवर्स भी कर देते हैं, लेकिन वह एक्सेप्शन होता है, वह बोल सकते हैं ना के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उस बैंक का नाम या उस बैंक के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी जो कि आपसे बहुत सारे चार्जेस तरह तरह के लेता रहता है। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा बैंक है जो कि आपको रियायत करता है, आपसे बहुत कम चार्जेस लेता है। तो इस मामले में देखिए ICICI बैंक का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ICICI बैंक न सिर्फ चार्जेस लेने के मामले में सबसे नीचे हैं, बल्कि ऑफर वगैरह देने के मामले में सबसे आगे हैं। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपसे ICICI बैंक ने चार्जेस लिए हों, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं उसका एक एग्जांपल हूं। मैंने इन सारी चीज़ों को झेला है, मेरा बहुत सारे बैंकों में अकाउंट है और रिलेशनशिप पहले से रही है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग भी हैं जिनका कि अलग अलग बैंकों में अकाउंट है। तो ICICI बैंक को मैंने जितना अभी बोल सकते हैं देखा है, समझा है, उस मामले में ICICI बैंक सबसे बेस्ट होते हैं, बढ़िया है। इनके यहाँ किसी तरह का फालतू का चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, किसी के साथ लग जाए अलग बात है, लेकिन बहुत कम लगते हैं। MAB मेंटेन करने पर कोई भी बैंक होगा वो तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन ICICI बैंक इस मामले में भी थोड़े बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से अगर अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं बैलेंस, तो भी ये कुछ केसेस में आपको रियायत देते हैं।
नहीं चार्जेस लगाते, और इनकी तरफ से मैसेज भी किया जाता है, मेल भी किया जाता है आपको कि आप बैलेंस मेंटेन करिए और जो लगने वाले चार्जेस हैं उनको अवॉइड करिए, नहीं तो हम आगे फ्यूचर में लगाएंगे, आपको सावधान करते हैं। और ये सारे बैंक जैसे एक्सिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये तो तुरंत आपको चार्जेस लगा देंगे और आपके अकाउंट से उतने बैलेंस को कट कर देंगे। और RBI की गाइडलाइन भी है कि अगर आपका अकाउंट जीरो हो गया है, मतलब मेंटेन करने वाला है, फिर भी उसमें अगर कुछ भी पैसे नहीं है, जीरो हो गया है, तो बैंक उस अकाउंट को निगेटिव में नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बैंकों की मनमानी है और कस्टमर इसको बर्दाश्त करते हैं। RBI को भी इस पर एक सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर कस्टमर को इतने इंटरेस्ट नहीं मिलते बैंक की तरफ से अकाउंट में बैलेंस रखने के बाद जितने कि उसको चार्जेस लग जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस के नाम पर बहुत सारी बोल सकते हैं बैंकों की तरफ से बेफजूल की वसूली की जाती है कस्टमर से। और इसको आप भी समझिए कस्टमर के तौर पे, और RBI को तो बोल सकते हैं देखना चाहिए इस सारी चीज़ों को कि ऐसा क्यों करते हैं बैंक, इतना इंटरेस्ट नहीं देते जितना कि वो ले लेते हैं कस्टमर से। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको 600 के आसपास, 700 के आसपास बड़े आराम से चार्जेस लग जाते हैं हर महीने के। अगर आपका अकाउंट किसी ऐसी जगह पर है जहाँ 5000 मेंटेन करना है तो 300 से 350 बड़े आराम से लग जाते हैं। तो SMS चार्जेस हो गए, तो कैश विड्रॉल फीस हो गई, बोल सकते हैं ATM से अगर आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर लिया तो उसके भी फीस हो गए। तो तरह तरह से चार्जेस लेते रहते हैं। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो जेन्युइन तो लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कि न लिए जाने चाहिए। स्पेशली MAB के नाम पर बहुत सारे चार्जेस नहीं लिया जाना चाहिए, कंसोलिडेटेड चार्जेस तो नहीं लिया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कौन सा बैंक है चार्ज लेने के मामले में सबसे आगे और कौन सा बैंक है सबसे पीछे। बाकी पब्लिक सेक्टर के आप बैंक देख सकते हैं, SBI वगैरह हो गया। SBI में तो आप कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो भी उनकी तरफ से कोई चार्ज नहीं लगता, क्योंकि SBI ने पहले ही कह दिया है कि अगर अकाउंट में कोई बैलेंस आप मेंटेन नहीं करेंगे तो चार्जेस तो नहीं लगेंगे। अगर बैलेंस मेंटेन भी करते हैं या ज़्यादा पैसा रखते भी हैं तो हम इंटरेस्ट थोड़ा कम देंगे। तो चलो ठीक है, इंटरेस्ट आप कम दीजिए चलेगा, लेकिन चार्जेस आप कम लीजिए। ये बैंकों की तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि किया जाना चाहिए। एक कस्टमर के तौर पर हमारा ये सोचना बनता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपसे चार्जेस लिए गए कि नहीं लिए गए हैं, कब लिए गए हैं, कितने लगे थे, इसको भी कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस पर जो अभी तक राय दी गई है वो कैसी है, आपको कितनी पसंद आ रही है, तो इसको भी आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी और बहुत सारी जानकारी आपको दी होगी और आपके मन की बात मेरे मन की बात से मिल रही होगी, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। फिर से बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।